हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज पेपर फर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 15 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 16 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना चाहिए इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये ना थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल लिया मैंने 6 इंच। और चेस्ट हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे भी कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फर्मा है ना, पेपर फर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखना और कैसे कटिंग करना और कैसे सिलाई करना, उसका भी फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। तो देखो आप लोग ना हमेशा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना फ्रंट पार्ट में। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर उसके बाद बैक पार्ट जिस तरह से मैंने कटिंग किया था ना, वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों ओर मार्किंग कर दूंगी। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ साइड में भी मैं एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया इस तरह से। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना ओनली फ्रंट पार्ट में। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी। और मैं बेल्ट के लिए शोल्डर से नीचे तक 12 इंच पे एक मार्किंग कर दिया बेल्ट के लिए 12 इंच में। और उसी मार्किंग को भी मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। और मैं अभी कटोरी के लिए ले लूँगी 5.5 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से ले लूँगी 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर एक मार्किंग करके मैंने इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है, कटोरी को हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से, एक मार्किंग कर दिया है। और 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दूँगी ये साइड से बेल्ट का शेप देने के लिए इस तरह से। और 1/2 इंच ऊपर ये साइड से भी एक मार्किंग कर दूँगी जो कटोरी का शेप होगा। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और फ्रंट पार्ट में ना मैं नीचे की साइड से जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। और इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते टाइम ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। इसलिए ये जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, वही 1 इंच को फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, तो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा और आसान भी होगा। और ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना, कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा। तो जैसे हमारा कटोरी है ना, वैसे मैं चारों और मार्किंग कर दिया है। अभी इस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। बहुत लोग ना ये कटोरी के पार्ट को बड़ा नहीं कर पाती है, इसलिए ना कटोरी छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग ना हमेशा ही कटोरी के पार्ट को बड़ा करना। तो देखो मैं कटोरी के पार्ट को नीचे की साइड से 1 इंच चौड़ाई में बड़ा कर रही हूँ। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर रही हूँ, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है वैसे मैं इसको इस तरह से मार्किंग कर दी है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा, और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो कटोरी को मैंने नीचे की साइड से मिडिल में 1 इंच बड़ा किया है और साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना, उसका शेप दे दिया मैंने। तो देखो मेरी ये जो कटोरी है ना, वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी।
और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है नए वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो कटोरी है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी कटोरी में जो टेकन दूंगी ना, तो उसको 1 इंच का चौड़ाई में इस तरह से मैं टेकन दूंगी, और उसका जो लंबाई है वो आप लोग इस तरह से दे देना, 2.5 इंच 3 इंच लंबाई, टेकन का लंबाई। तो देखो ये इसमें टेकन होगा, तो मैंने मार्किंग भी कर दिया है, क्योंकि ये ना पेपर जो फॉर्मा है ना, वो एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 34 साइज़ का पेपर फॉर्मा कटिंग देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी, तो स्लीव के लिए मैंने ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और स्लीव के लिए पेपर को मैंने 2 फोल्ड किया है, और उसका जो चौड़ाई में लिया है मैंने 9 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था। और आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 7 इंच। आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना, उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी, और जैसे हमारा स्लीव का शेप होता है ना, उसका शेप दे दूँगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग ना इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। मोहरी लिया मैंने 5.5 इंच, और एक्स्ट्रा लिया मैंने 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना, वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, तो वो लोग चाहे तो इस तरह से पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करने, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो। और स्लीव को भी मैं फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर मैंने कटिंग कर लिया है। तो देखो मेरा तो कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। और ये 34 साइज़ है, तो इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ कि ये 34 साइज़ के सिंगल कटोरी ब्लाउज़ का पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी पेपर फॉर्मा ऑर्डर किया था सिंगल कटोरी डबल कटोरी, इसलिए मैं इसमें लिख भी दे रही हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो ऑर्डर कर सकती है, मैंने नीचे लिंक दे दूँगी। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।